नहीं कि उठे फटाक से टाइम देख लिए, मोबाइल भी नहीं था कि अलार्म लगा के सो गए कि हाँ 3 बज गया 4 बज गया। ठीक है, पहले भी अलार्म लगाए भी लोग समय पर उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त वेला में। आजकल लोग अलार्म लगा के सोते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, अलार्म बजता है तो मोबाइल बंद करने के उठ जाते हैं, मोबाइल बंद करके फिर सो जाते हैं। ठीक है, सोने से पहले तो पता है कि हमको अच्छा है सुबह उठना, और जब सोते हैं तो उसी मत में चूर रहते हैं, फिर बंद करके सो जाते हैं। ठीक है, एक समय नंद बाबा जी के साथ हुआ क्या कि वे उठे और उनके मन में वे भ्रमित हो गए। भ्रमित होकर उन्होंने सोचा कि अब ब्रह्म मुहूर्त वेला हो गया और यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे। उस समय की वेला क्या थी? व्यासनंद सूर्यदेव महाराज जी कहते हैं, एकादश्याम निराहार समभ्यस्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तो कालिंद्यः द्वादश्याम जलमाभिषम। मध्यरात्रि, देखिए 3 बजे से पहले, रात्रि में 3 बजे से पहले और 12 बजे के बाद जलाशय में स्नान करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। अब नंद बाबा इसी समय जलाशय में उतर गए तो दानव लोग जो हैं उन्हें पकड़ कर ले गए किसके पास? वरुण देव जी के पास। अब सब दौड़े दौड़े आए वाल वाल और बोले आज तो बाबा नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैया ने बताया वो तो सुबह उठ के स्नान करने गए थे यमुना जी में। भगवान कृष्ण जी को सारी बात पहले ही पता है, धारण करने का पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। आज मैंने जो पुण्य प्राप्त किया है वह किसी को सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी प्रभु आपकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ है। तो भगवान कहते हैं, वरुण देव भगवान की स्तुति करते हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों कर्मेण मूढ़ेना कार्यव्योरिना आनीतो अयं तव पिता तद्भवान चंद्रुर्मर्हति। कि अज्ञानता बस मेरा यह दूत तुम आपके पिता को पकड़ लाया, हमारे इस अपराध को क्षमा कीजिए, या मेरे दूत के अपराध को क्षमा कीजिए। अगर मेरा सेना कोई अपराध करता है तो मैं भी उसका भागीदार हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृष्ण भगवान बोले, देखो आपके दूत ने कोई अपराध नहीं किया है, वह तो नियम के बद्ध होकर के जब नदी में स्नान करने का समय नहीं था, उस समय कोई स्नान कर रहा है तो उसे पकड़कर ले आया। उसने अपने सेवा का कार्य किया और मैं अपने पुत्र धर्म का पालन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस प्रकार नंद बाबा की स्तुति किए और उन्हें छोड़ दिए। जब इस प्रकार हर प्रकार से अपने लल्ला की लीला को नंद बाबा देखते हैं तो ग्वाल वालों के पास जब आए तो ग्वाल वालों के सबूतों के साथ मिलकर नंद बाबा बताते हैं, अरे आप लोगों को पता है जो मुझे पकड़ ले गए थे वरुण देव, जब मेरा लल्ला वहां पहुंचा तो वरुण देव ने उसके चरण धोए। वरुण देव, मेरा लल्ला वरुण देव को प्रणाम नहीं किया, वरुण देव मेरे लल्ला को प्रणाम किए, उसके चरणों को धोए और बार बार स्तुति कर रहे थे उसकी। और मेरा लल्ला तो कुछ बोला भी नहीं, वरुण देव ने मुझे बंधन मुक्त कर दिया, मेरा लल्ला मुझको ले आया। सब सोचते हैं यार तो बात तो सही है यार, जब ये कालिया के उद्धार के लिए यमुना में कूदे थे तो कालिया के फन पर चढ़कर भगवान बाहर निकले थे। वो ना वे भगवान हैं, तो सबके मन में विचार आया, यार हम तो सुने हैं कि बैकुंठ तो बड़ा सुंदर है। अब बैकुंठ का जो अधिपति देवता है वो हमारे गांव में है, चलो हम सब आपस में मिलकर इनसे विनती करेंगे कि हमको बैकुंठ का दर्शन देखो करा दो। ठीक है, हम लोगों ने बैकुंठ कभी देखा नहीं है, हम लोगों ने कभी बैकुंठ देखा नहीं, आप हमें बैकुंठ का दर्शन करा दीजिए। इस प्रकार की सब आपस में वार्तालाप करके कन्हैया जी के पास गए और उनसे कहते हैं, इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसापरम्। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण जी
गोपों के मन की बात को समझ लेते हैं। इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायान्धकार से अतीत अपना परम धाम भगवान दिखलाने का मन में निश्चय करते हैं। तो सब आए और कन्हैया से बोलते हैं, देखो लल्ला, अच्छा भगवान छुपा नहीं रहे हैं कि मैं भगवान नहीं। कन्हैया से सब बोलते हैं कि देखो लल्ला, हम सब जानते हैं, अब सब दिखावे वाली बात सब हो गई, हम सब जानते हैं कि तुम ही भगवान हो, ठीक है। अब जब हमारे गांव में तुम आ ही गए हो हमारे लल्ला बनकर, हमने आपको खूब सेवा की है, बेटा बनकर आए हो, तो क्या हम लोगन की एक बात स्वीकार नहीं करेंगे? तो भगवान बोले कैसी बात? तो बोले हमें वैकुंठ का दर्शन कराए दो। तो भगवान बोले ठीक है, ऐसी इच्छा है तो करा देंगे। भगवान ब्रह्मकुंड के पास ले आए और बोले देखो, इस ब्रह्मकुंड में सब कूद जाओ, जैसे कुएं में कूद जाओ। कोई बोले तो वो लोग बोलते देख कन्हैया, ये हंसने खेलने की बात नहीं है, हम लोग बैकुंठ जाएंगे तो फिर वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे? ऐसे बोल दिया तू कूद जा। तो कन्हैया बोले देखो बैकुंठ जाओगे और बैकुंठ से वापस आओगे। तब वो लोग बोलते हैं अरे अपना कन्हैया कह रहा है तो ठीक है, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? कन्हैया बोले बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और नंद बाबा के समेत सब गोप लोग ब्रह्मकुंड में कूद पड़े। और जब ब्रह्मकुंड में कूदे तो कोई बोला पहले कृष्ण कन्हैया आप कूदो। भगवान बोले हम कहीं कूदे, हम जब कूदे के जाएंगे तो फिर आप कैसे आओगे? आप लोग जाओ, किसी से मैं आता हूँ। तो गोप लोग ब्रह्मकुंड में छलांग लगाते हैं और जब आगे जाकर देखा तो बैकुंठ धाम, उन्हें साक्षात बैकुंठ धाम दिखाई दिया। रुके थोड़ा सा। अच्छा, बैकुंठ धाम में सब भगवान के जो पालने वाले ना हो हर हर शंभु बोलते हैं। तो कोई बोले हर हर शंभु बोले तो भी डांट देते, जहाँ कोई बोले कहाँ डांट देते? बोले यहाँ क्या बोले? बोले देखो बैकुंठ धाम है, यहाँ क्या बोले? यहाँ जय लक्ष्मी नारायण बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण भी बोलते हैं तो भी सब बोलते हैं शांत। तो सब कोई बोले आपस में चर्चा करे, यार या को हम प्रदेश में तो आ गए हैं बैकुंठ धाम में, लेकिन न हम यहाँ की भाषा जाने न बोली जाने, या को कोई से राम राम कहो तो राम राम भी नहीं करता है यहाँ, तो क्या करें? अरे कन्हैया को खोजो, कन्हैया तो पहले से ही रहता था ना, उसकी बड़ी पुरानी जान पहचान होगी। अब सब कन्हैया को खोजने लगे, अब सब कन्हैया को खोजने लगे और कृष्ण कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब सब खोजते खोजते गए, अरे ये देखो वहाँ तो बड़ी भीड़ है, वहाँ भीड़ है। तो बैकुंठ ठाकुर जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं शेष सैया पर सोए हुए हैं और लक्ष्मी मैया उनके चरणों की सेवा करती हैं। और वो देखते हैं चतुरानन ब्रह्मा पंचानन शिव, शेष महेश दिनेश सुरेश बड़े समझाई निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाम छकना चरचावे। देखिए शेष महेश गणेश, शेषनाग महेश भगवान शिव जी ब्रह्मा जी सब भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे हैं, चारों तरफ खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। तुम लोग देखते हैं गोप लोग यार किसकी इतनी स्तुति कर रहे हैं। तो लोग अरे देखो ये तो वही है अपना कन्हैया सोया है यहाँ। ठीक है कन्हैया तो सोया है यार, हमारे साथ तो है, जरूर उसको बुलाते हैं तो सुन लेगा हमें, तो फिर हमारे तरफ ध्यान देगा। और जैसे जब वहां जाने की इच्छा करें तो सब लोग द्वार पालों लोग जाए, चलो बाहर, अंदर नहीं जा सकते, चलो बाहर। हमको अब गोप लोगों को कोई अंदर जाने भी नहीं दिया। सबने कुछ समय वहां पर इधर उधर भटक करके सोचा कि कन्हैया ही हमें बुलाएगा तो सो रहा है अंदर। अब वहां तो भगवान विष्णु जी हैं, वहां काहे को बुलाएं किसी को? ठीक है, सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये वाला ये कन्हैया हमारा हमारे गांव में तो हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, यहाँ तो इसको बड़े ठाठ हैं जी, यहाँ साहापन के बैठा है, हमको बुलाता भी नहीं, हमारा बात भी नहीं करता, हमसे बात भी नहीं करता। फिर कुछ देर बाद सबने मन में सोचा, यार ये बैकुंठ से अच्छा तो अपना गोकुल धाम ही लागे है, बैकुंठ से अच्छा तो अपना ब्रज धाम ही है। तो सबने मन में निश्चय की कन्हैया अब तक तुम तो यहाँ नहीं मिलते हो, हमको बाहर बुला लो। जैसे आंख बंद करके सबने प्रार्थना की
और कन्हैया को पुकारा कि हमको बाहर निकाल दो। सब ब्रह्मकुंड से बाहर आ गए। बाहर फिर कृष्ण कन्हैया जी बोलते हैं कैसे, देख आयो बैकुंठ? बोले हाँ कान्हा बैकुंठ तो देख आए। बोले रहने की इच्छा हो तो वही भेज देता हूँ, बैकुंठ में ही रहो। बोले ना ना ना, आप कान पकड़ लेते हैं, बैकुंठ नहीं जाएंगे। तो कृष्ण जी पूछते हैं बैकुंठ क्यों नहीं जाओगे? अरे बोले जो सुख ये वृंदावन ब्रज की भूमि में है वो सुख बैकुंठ में ना ही कन्हैया। तो कन्हैया पूछते हैं ऐसा क्यों? बोले बैकुंठ बड़े अच्छे लागो है, इस बैकुंठ में आप जो हैं कन्हैया जो हैं तुम्हारे साथ में खाने पीने का अवसर मिलता है, वो बैकुंठ में नहीं। अरे ब्रज धाम में तो तुम हमारे साथ खेलते हो, हम तुम्हें खिलाते हैं, वो बैकुंठ में नहीं। तुम यहाँ गोपियों का माखन चुरा कर खाते हो और उनके डर से भागते भी हो, ये सुख बैकुंठ में नहीं है। तुम यहाँ हमें सुलभ हो लेकिन बैकुंठ में बड़े दुर्लभ हो। वैसे बैकुंठ से अच्छा तो हमारा ब्रज धाम ही है जहाँ ये कन्हैया हमारे साथ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की